जब आप रात में आकाश को देखते हैं और हर जगह तारों को देखते हैं, तो पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये है कि जिन सितारों को हम देख रहे हैं वे इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते हैं कि जिन तारों को हम बिना टेलीस्कोप देख पाते हैं, वे असल में हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा हैं। आप मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर स्थित किसी भी तारे को बिना किसी शक्तिशाली टेलीस्कोप के नहीं देख सकते हैं। 100 साल पहले तक हम इस ब्रह्मांड के बारे में यही सोचते थे। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हमारे लिए ब्रह्मांड थी और हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वास्तव में हमारे होम गैलेक्सी के बाहर क्या है। 6 अक्टूबर 1923 की शाम थी जब इस ब्रह्मांड का रहस्य हमारे सामने खुला। एडविन हबल अपने 100 इंच के हुकर टेलीस्कोप की मदद से रात के आकाश को देख रहे थे, जो उस युग का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप था। एडविन हबल ने एक सुपरनोवा तारे की पहचान की। बाद में हबल ने महसूस किया कि यह तारा असल में किसी अलग ही आकाशगंगा का हिस्सा था। उन्होंने ये साबित किया कि यह हमारी मिल्की वे के बाहर एक अलग आकाशगंगा थी। 1923 में खगोलशास्त्री एडविन हबल द्वारा खोजे गए स्टार को सेफिर वेरिएबल स्टार का नाम दिया गया, जो एक पूर्वानुमानित पैटर्न में चमक रहा था और फीका पड़ रहा था। खगोलविद तारों की चमक का उपयोग ये गणना करने के लिए करते हैं कि वे पृथ्वी से कितनी दूर हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा या मिक्तिस को बनाने वाले सितारों, गैस और धूल की पैनकेक के आकार की डिस्क को बाईं ओर की छवि में दिखाया गया है। एंड्रोमेडा मिल्की वे की पड़ोसी आकाशगंगा है और हमसे 2 से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। बड़ा सफेद बॉक्स खगोलशास्त्री एडविन हबल द्वारा प्रतिबिंबित क्षेत्र को रेखांकित करता है। नीचे बाईं ओर सफेद वृत्त हबल वेरिएबल नंबर 1 या V1 सेफिर वेरिएबल स्टार है। एक एरो द्वारा हबल की एंड्रोमेडा की छवि को दिखाया गया है, जिसे 6 अक्टूबर 1923 में एक कांच की प्लेट पर बनाया गया था। यद्यपि आधुनिक दूरबीनों की सहायता से हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन खगोलशास्त्री एडविन हबल का योगदान एक महान खोज थी जिसने इस ब्रह्मांड के बारे में हमारी धारणा को लगभग बदल दिया।